एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ CUET प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट। तो आई होप आप सबने इससे पहले की 2 वीडियोस देख ली होंगी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। इसमें आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपकी NTA ने ही एक मॉक टेस्ट के थ्रू रिलीज किए हैं और मीन्स उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो NTA के सैंपल पेपर से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2021 के रियल CUET में आ चुके हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फॉर वी विल डिस्कस दीज 7 क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो क्वेश्चन 1 to 8। इसमें 1 to 7 और एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सबको ये आते ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज समबडी इज नॉकिंग डैश द डोर। आई थिंक ये आप सबने सुना ही होगा कि नॉक के साथ हम टक के साथ क्या लगाते हैं, या क्या हम एट लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं या फिर विद लगाते हैं। तो आप अपना आंसर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैं आपको अपना आंसर मीन्स करेक्ट आंसर बताने वाली हूँ। तो आपका करेक्ट आंसर है एट, क्योंकि हम नॉक एट, किसी चीज को खटखटाने को हम नॉक एट यूज करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस ही यूज होती हैं। तो नॉक के साथ हमेशा एट यूज होता है। तो योर करेक्ट आंसर इज एट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी नेवर लिसन्स डैश हर मदर। फर्स्ट यू मेक योर गेस और इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं लिख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस इनफ। आप अपनी प्रिपरेशन सीरियसली नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आपको फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ अपनी प्रिपरेशन पर लग जाना चाहिए और सीरियसली आपको अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखने चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं और कितने रॉन्ग हैं। एक बार अगर आप अपना आंसर लिख देंगे और अगर वो सपोज आपका आंसर रॉन्ग है और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ तो उसके बाद आपको वो कभी नहीं भूलेगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इनमें से भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर अब आंसर है हमारा शी नेवर लिसन्स टू। लिसन के साथ हमेशा हम टू लगाते हैं, ये एक रूल है या जो भी आप कह लें। लिसन वैसे भी हम कभी भी अकेला नहीं लगाते। लाइक लिसन टू मी, वी ऑलवेज से लिसन टू मी। टू के बिना लिसन जो है वो अधूरा होता है। तो लिसन और टू दोनों फ्रेंड्स होते हैं जो हमेशा साथ में ही रहते हैं, हमेशा साथ में ही यूज होते हैं। तो लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड शेयर्ड हिज बुक डैश मी। मेरे मुंह से आंसर खुद ही निकलने वाला था। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो द आंसर। सो प्लीज राइट योर आंसर। इतना इजी है, ये तो लिख दो। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी माई फ्रेंड शेयर्ड द बुक फॉर मी, with me, on me or at me. So obviously the answer is with me. My friend shared the book with me. Very easy questions. Next question is Sheila was dash in the river. अब रिवर है, रिवर में क्या करेंगे, या तो स्विम करेंगे या फिर डूब जाएंगे। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज शीला वॉज डिप्रेस्ड इन द रिवर, मीन्स शीला डिप्रेस्ड थी इसलिए वो रिवर में जाकर बैठ गई। शीला वॉज ड्राउज इन द रिवर, ड्राउज तो होता है मतलब कोई सो जाता है। और शीला वॉज ड्राउंड इन द रिवर, ड्राउंड होता है डूब जाना, और ड्रग इन टू द रिवर मीन्स कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा। तो शीला वॉज ड्राउंड इन द रिवर। सो योर करेक्ट आंसर विल बी शीला वॉज ड्राउंड इन टू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन केम डैश एज एनिमल्स। Dressed as animals, makeup as animals, looked as animals or glitter as animals. So now please write your answer in the comment box and then I'll tell you the correct answer. So the correct answer is the children came dressed as animals. Children, बच्चे किस तरह से ड्रेसअप होके आए, एनिमल्स की तरह से ड्रेसअप होके आए। So your correct answer is children came dressed up as animals. Question is if in dash consult your doctor. If in dash consult your doctor.
So first option is if in drought, consult your doctor. If in draft, consult your doctor. If in decline, consult your doctor. Or if in doubt, consult your doctor. I think you are mature enough to understand कि इसका आंसर क्या होगा. If in doubt, consult your doctor. So the right option is if in doubt. D. Option D is the correct answer. Next is the firm is involved in a legal dash with a rival company. Legal disrespect, disrepute, legal disrespect, dispute or disrupt. So guess your answer. Very easy. So the firm is involved in a legal dispute. Legal dispute होता है हमेशा. Legal word means dispute का मतलब होता है एक झगड़ा. जो legal arguments होते हैं या जो problems होती हैं उसको हम legal dispute बोलते हैं. Now our next question is make the correct tense. Mark the correct tense in the given sentences. एक ही sentence है, इसमें आपको correct tense बताना है. He had been driving for about an hour. तो you just guess which tense does it refer to. Past perfect continuous, past perfect, past continuous और past simple. तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जहाँ पर भी आप been, has been, अब has जो है वो क्या होता है, वो परफेक्ट टेंस को रेफर करता है. कोई भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट है उसमें हैज या हैव लगता है. इसी तरह अगर कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें आईएनजी लगता है और बीन जो होता है वो आईएनजी की ही एक फॉर्म होता है. तो अब आपका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये हैड है, हैड मीन्स परफेक्ट और बीन है मीन्स कॉन्टिन्यूअस. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसमें हैड बीन लगा हुआ होता है. इसी तरह अगर हैज बीन या हैव बीन लगा होता है तो दैट इज मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर विल हैव बीन, शेल हैव बीन होता तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता. आप सिंपली टेंस के नाम से ही उसकी फॉर्मेशन जान सकते हैं. बहुत इजी होता है, बट बच्चों को आता नहीं होता, वो प्रॉब्लम है. तो लेट अस सी आवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फॉर द फर्स्ट नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स. अब आपको 5 मीन्स क्वेश्चंस हैं जिनके आपको एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं. अब यहाँ पर एक टिप है कि आपको बहुत केयरफुली आंसर करना होता है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. हमें पता होता है कि हमें एंटोनिम बताना है, फिर भी उसका सिनोनिम भी जरूर दिया हुआ था एक ऑप्शंस में, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज और वो सिनोनिम को लिख देते हैं. तो सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. सो means write your answers very carefully. So our first question is stubborn. Stubborn का मीनिंग होता है बहुत ही जिद्दी, मतलब वो इंसान जो किसी की बात मानता नहीं है, हमेशा अपनी ही चलाता है. तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन 1 इज प्लायबल, ऑप्शन 2 इज इजी, कंसेंटिंग एंड विलिंग. अब इसमें आपको मीनिंग अगर पता होंगे तभी आप इसको टिक कर पाएंगे, मीन्स इसका सही आंसर बता पाएंगे. तो स्टबन का फर्स्ट ऑप्शन है प्लायबल. प्लायबल का मीनिंग होता है जो इजीली किसी भी चीज में एडजस्ट कर लेता है या फिर मोल्ड हो जाता है. फ्लेक्सिबल, एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल. सेकेंड वर्ड है इजी. इजी का तो मीनिंग सबको पता होता है, बहुत इजी होता है. थर्ड है कॉन्सेंटिंग. कॉन्सेंटिंग होता है जो हर किसी की हाँ में हाँ मिला देता है. और विलिंग, विलिंग का मतलब होता है जो कुछ करने में इच्छुक होता है, मतलब कोई कुछ करना चाहता है तो वो विलिंग होता है. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर है ए प्लायबल, क्योंकि स्टबन का मतलब बिल्कुल ही जो जिद पे अड़ा होता है, जो हटता ही नहीं है अपनी बात से. और प्लायबल होता है जो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होता है, जो चेंज हो जाता है इजी. तो द करेक्ट आंसर विल बी ए प्लायबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्लुएंस. अफ्लुएंस होता है बहुत ही ज्यादा अमीर होना, अमीरी. अफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी. तो अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. इंडिजिनेंस. इंडिजिनेंस का मतलब होता है एब्सोल्युटली पुअर, मीन्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी. और फिर उसका रिचनेस, जैसे मैंने बोला था एक आधा सिनोनिम भी वो डालते ही हैं. रिचनेस दे दिया, पॉपर दे दिया. पॉपर का मतलब खुद ही पुअर होता है. यहाँ पे हमें पॉवर्टी का एंटोनिम देखना है, ना कि पुअर को देखना है. पॉपर भी मीन्स पुअर होता है, बेगिंग भीख मांगना होता है. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. अब आप अपना आंसर फटाफट लिख दें. तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ए इंडिजिनेंस. इंडिजिनेंस मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एबल.
एबल का एंटोनिम क्या होगा? एबल का एंटोनिम होगा अनेबल, इनेबल, डिसेबल या फिर क्लमजी। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। एबल का करेक्ट आंसर है अनेबल। डिसेबल नहीं हो सकता, क्योंकि डिसेबल का मतलब होता है किसी चीज को डिसेबल हो जाना, कर देना। इनेबल का मतलब होता है किसी को एबल बना देना, और क्लमजी का मतलब होता है गंदा। तो अब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो एबल का एंटोनिम जो होता है वो अनेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजनरी। विजनरी वो होता है जो मीन्स एक इंसान के सपने होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो विजनरी जो होता है मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी इंसान के लिए भी हम बोल सकते हैं कि ही इज अ विजनरी, मीन्स बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सपना है जिसका। तो अब इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। विजनरी का फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने प्रेग्मेटिक। प्रेग्मेटिक होता है जो प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करता है, आपको हिंट मिल ही गया होगा। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। पेसिमिस्ट होता है जो नेगेटिव थिंकिंग रखता है। नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रेग्मेटिक। मतलब विजनरी एंड प्रेग्मेटिक, यहाँ पर मैं आपको बता दूं दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक विजनरी होते हैं और एक प्रेग्मेटिक होते हैं। विजनरी मतलब जो प्लान्स ज्यादा बनाते हैं, जो रियलिटी से दूर होते हैं जिनके प्लान्स, और प्रेग्मेटिक होते हैं जो हर चीज को लॉजिकल वे में लेकर चलते हैं। तो विजनरी का ऑपोजिट होता है प्रेग्मेटिक। तो प्रेग्मेटिक का मीनिंग अगर आपको पता है तो यू कैन आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मीनिंग होता है कि कोई चीज शेमफुली हिडन। इग्नोमिनियस मतलब छुपी हुई है कोई चीज, मीन्स कि कुछ नेगेटिव चीज है और वो छुपी हुई है, तो वो मीनिंग होता है उसका। तो अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। शेमफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉवर्डली, मतलब कायर हो जाता है। ह्यूमिलिएटिंग भी उसका सिनोनिम में चला जाता है। बट ग्लोरियस, ग्लोरियस क्या होता है? जो चीज हाईलाइटेड होती है, जो बहुत ही खास होती है, सबको पता होती है जो चीज। तो द ऑपोजिट ऑफ इग्नोमिनियस विल बी ग्लोरियस। सो आई थिंक इतने क्वेश्चंस एक दिन के लिए इनफ हैं। सो आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। आई थिंक 15 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टुडे, so they are enough, and rest of the I have so many, I have collected so many questions. तो इन सबको मैं 10 15 वर्ड्स की 10 15 क्वेश्चंस को एक एक वीडियो में अपलोड करती हूँ। प्लीज शेयर द वीडियो विद अदर्स, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर योर CUET एग्जाम और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। एंड प्लीज लाइक द वीडियो, बिकॉज आप लाइक करेंगे वीडियो को तो ही मीन्स रैंक करती हैं वीडियोस और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। प्लीज आप अपने स्कूल के ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे इन चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, मीन्स इंग्लिश में इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।